डॉक्टर शमशेर सिंह वेलकम यू ऑल टू माय एसएसबी फार्मा लर्निंग यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ये डिस्कस करने जा रहा हूँ कि इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम कंजक्टिवाइटिस, पिंक आइज और यू कैन से आई फ्लू, तो आप अपने आप को कैसे सुरक्षित कर सकते हैं, आप अपना ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, और इफ़ यू हैव सफ़र्ड, अगर आपने सफ़र्ड किया है तो आपको कौन कौन सी प्रोटेक्शन जो है, जो इंस्ट्रक्शंस हैं दैट आर आल्सो गिवन बाय द एम्स, वो फॉलो करनी चाहिए। तो चलते हैं। मैंने इससे पहले भी आप लोगों के साथ एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने बताया था कि कैसे आई फ्लू होता है। तो यू मस्ट वॉच सच टाइप ऑफ वीडियो, यू मस्ट सब्सक्राइब एसएसबी फार्मा लर्निंग यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में चलते हैं, मैं आपको ये बता देता हूँ कि कंजक्टिवाइटिस क्या है। जो कंजक्टिवाइटिस है, इट इज़ एन इन्फ्लामेशन ऑफ द कंजक्टिवा लेयर ऑफ योर आइज। जो आप वाइटिस पार्ट देखते हैं, इसमें जब इन्फ्लामेशन होता है तो इसको हम कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। कंजक्टिवाइटिस कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप, ये किसी भी टाइप का हो सकता है, बैक्टीरियल हो सकता है, वायरल हो सकता है, जहाँ सम अदर प्रॉब्लम से भी एसोसिएटेड हो सकता है। बट जो आज की डेट में कंजक्टिवाइटिस हो रहा है, जिसको हम आई फ्लू कहते हैं, दिस इज ए वायरस एसोसिएटेड, ये वायरस के साथ एसोसिएटेड है। अगर हम देखें तो कई बच्चों में जो आई फ्लू हो रहा है उनमें पहले कुछ फीवर्स के सिम्टम आ रहे हैं, उनको पहले बुखार हो रहा है, बुखार होने के बाद उनको आई फ्लू हो रहा है, और आई फ्लू के बाद उनकी बॉडी में कई तरह की स्किन रैशेस भी हो रही हैं। सो दैट मीन देयर आर थ्री थिंग्स विच आर एसोसिएटेड विद ईच अदर। कईयों के स्किन पे रैशेस हो रही हैं, फंगल इन्फेक्शन हो रहा है, कईयों की आईज रेड हो रही हैं, और कईयों को बुखार आ रहा है। तो इसको कैसे आप ट्रीट कर सकते हैं और इसके लिए क्या क्या जनरल जो मेथोडोलॉजी है, जहाँ अपने घर पे कौन कौन से उपाय आप यूज कर सकते हैं, मैं आप लोगों के साथ ये डिस्कस करने जा रहा हूँ। जैसे कि अगर देखें कि इस टाइम में जो मानसून चल रहा है उसमें ह्यूमिडिटी की जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा है, जो वाटर है, मॉइस्चर है, वो बहुत ज़्यादा है। सो ड्यू टू दिस ह्यूमिडिटी मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया दे आर ग्रोइंग वेरी फास्ट। जो बैक्टीरिया का ग्रोथ है वो बहुत फास्ट हो रहा है। जैसे कि हम देखें कि किसी को स्वेट सिक्रीशन आती है तो उसके बॉडी से कुछ ना कुछ स्मेल भी आती है। सो दिस इज ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ सम बैक्टीरिया ऑन द बॉडी साइड। अगर इसको हम देखें कैसे ट्रीट करना है, तो जो फर्स्ट रहता है आपका, यू कैन यूज ए गुलाब जेल। अगर आप देखें तो गुलाब जेल इट इज अवेलेबल इन द मार्केट। कुछ लोग इसमें ये गलती करते हैं कि दे ड्रॉप बाय ड्रॉप वो अपनी आईज में गुलाब जेल को ऐड कर लेते हैं। सो नेवर डायरेक्टली ऐड गुलाब जेल इनटू योर आईज। आप अपनी आईज में गुलाब जेल को ना डालें, जस्ट अप्लाई ऑन द सुपरफिशियल आउटर मोस्ट एरिया। यहाँ पे आपको इन्फ्लामेशन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा रेडनेस दिखाई दे रहा है, जहाँ जो इन्फ्लेम्ड एरिया है उस पे आप गुलाब जेल को अप्लाई करें बाय यूजिंग ए सॉफ्ट क्लॉथ और बाय यूजिंग ए कॉटन। अगर आप ऐसे करते हैं तो आपका इन्फ्लामेशन कम हो सकता है, बिकॉज गुलाब जेल कंटेन एंटी इन्फ्लामेटरी एंड एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज। अगर हम सेकंड बात करें तो तुलसी हर घर में होती है, तो आप क्या कर सकते हैं, तुलसी के लीव्स को लें, उसको पानी में डिप कर लें, रात को डिप कर लें, और मॉर्निंग टाइम पे वो जो वाटर है जिसको आप फिल्टर करेंगे उसको आप आई वॉश के लिए यूज करें। सो तुलसी इज ए एक्सीलेंट एंटी बैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लामेटरी एज वेल एज एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज। सो तुलसी से आप लोगों की जो आईज की रेडनेस है वो काफी कम हो सकती है, बिकॉज इट इज ए गुड एंटी बैक्टीरियल एजेंट। अगर आप ऐसे नहीं कर सकते तो आप तुलसी को बॉईल करें, बॉईल करने के बाद आप इसको फिल्टर करें। जब आपका फिल्टर, जो पानी आपने फिल्टर किया है, जब वो थोड़ा सा लिटिल बिट कोल्ड हो जाता है, ठंडा हो जाता है, देन यू कैन वॉश योर आइज। डोंट वॉश योर आइज विद द हॉट वाटर। जो तीसरा हमारे पास रहता है करक्यूमिन, जिसको हम हल्दी कहते हैं। आप हल्दी को पानी में डाल लें, उसको थोड़ा सा बॉईल करें, एंड आफ्टर बॉइलिंग आप क्या करें, सीव लें, छन्नी लें, उससे आप उसको सीव कर लें, फिल्टर कर लें, और फिल्टर करने के बाद आप अपनी आईज को कंप्लीटली वॉश करें। आपको कितना हल्दी लेना है, जस्ट यू हैव टू टेक ए 5th और 6th पार्ट ऑफ योर टी स्पूनफुल। आप चमचे का 5वां और 6ठा हिस्सा लेके उसको एक गिलास पानी में थोड़ा सा बॉईल करके उसको फिल्टर कर लें, और फिल्टर करने के बाद अपनी आईज को वॉश करें। उससे आपकी इन्फ्लामेशन कम होगी, बिकॉज जो हल्दी है ये तो ओल्ड टाइम से गुड एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट है, एंटी बैक्टीरियल एजेंट है, एंटी वायरल है, एंटी फंगल है। सो इट हैज सो मैनी प्रॉपर्टीज। जो करक्यूमिन है, इट डायरेक्टली किल दी बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया को किल भी करता है, ये फंजाई की ग्रोथ को स्टॉप भी कर देता है। सो ऐसी प्रॉपर्टीज हैं, यू कैन यूज सच टाइप ऑफ द वाटर। अगर हम उसके बाद यूज देखें तो सम ऑफ द पीपल्स दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम कंजक्टिवाइटिस, वो उस टाइम पे ये भी कहते हैं हमें इन्फ्लामेशन भी है,
हमें इरिटेशन हो रहा है और हमारा जो आईज पार्ट है उसमें हीट निकल रहा है, दैट मीन दे आर फीलिंग टू मच हॉट। जो हीट है, जो हॉट फील करते हैं, वो उसको कम करने के लिए एक सिंपल सा जो घरेलू नुक्ता है आप घर पे यूज कर सकते हैं। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू टेक ए पोटैटो, आप एक आलू ले लें, उसको आप पानी से अच्छी तरह वॉश करें। वॉश करने के बाद उसको स्लाइसिस में कट लें, छोटे छोटे पीसेस में कट लें, और वो जो पीस है उसको स्लो बाय स्लो अपनी आईज को क्लोज करके ऊपर अप्लाई करें। बिकॉज दिस पोटैटो, दिस आलू is also having a good anti-inflammatory and antibacterial properties। कुछ उसमें जो जेल रहता है, वाटर रहता है, वो आपको कूलिंग सेंसेशन देता है। सो पोटैटो से आप क्या कर सकते हैं, इसके स्लाइसेस को आप अपनी आईज से, आईज के ऊपर 10 से 12 मिनट के लिए अप्लाई करें और अप्लाई करने के बाद क्या करें, इसको फेंक दें। सो डोंट वहां ना रखे, यहाँ पे कोई भी बच्चा इसको उठा के अपनी आईज पे रख ले, उससे क्या होगा, आपके बच्चों को भी इन्फेक्शन होने का खतरा हो सकता है। सो उसके बाद जो रहता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ब्लैक एंड ग्रीन टी बैग्स, जो हम डिप करके पीते हैं, मोस्टली ग्रीन टी पीते हैं, ब्लैक टी पीते हैं, उसके छोटे छोटे पाउच होते हैं, बैग होते हैं, उसको हम क्या करते हैं, हॉट वाटर में लेते हैं। सो उस बैग को आप क्या करें, लिटिल बिट वार्म वाटर में, थोड़ा सा गर्म पानी हो, उसमें आप डिप करके अपनी आईज के ऊपर प्लेस कर लें। उससे क्या होगा, जब आप अपनी आईज पे रखते हो तो ग्रीन टी एंड ब्लैक टी, ये भी एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इन्फ्लामेटरी है, एज वेल एज एंटी बैक्टीरियल एजेंट है। इससे आपको बहुत राहत मिलेगी। होप कि ऐसे सुजेशंस को आप लाइक भी करेंगे। और उसके बाद कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं विच आर गिवन बाय एम्स एंड सम अदर हॉस्पिटल्स एंड सम अदर मेडिकल अथॉरिटीज। वो कौन कौन सी इंस्ट्रक्शंस हैं, सपोज जो इन्फ्लामेशन रहता है आपकी आईज में, वो 3 to 5 डेज रहता है। सो आपको ये 3 से 5 दिन के लिए टॉलरेट भी करना होगा और साथ ही साथ ट्रीटमेंट भी लेना होगा। आई ड्रॉप कौन कौन से आप यूज कर सकते हैं, मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है। सो यू मस्ट वॉच प्रीवियस वीडियो ऑन SSB फार्मा लर्निंग यूट्यूब चैनल। जो सेकंड इंस्ट्रक्शन रहता है, डोंट रब योर आईज, आप इसको रबिंग ना करें, आप इसको सॉफ्ट कपड़े से, सॉफ्ट क्लॉथ से इसको क्या करें, क्लीन करें। और दूसरा क्या करें, इफ यू वांट टू यूज हॉट वाटर, आप लिटिल बिट वार्म वाटर यूज करना चाहें तो वो मॉर्निंग में आईज को क्लीन करने के लिए आप यूज कर सकते हैं। बट उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, कोल्ड वाटर से क्या, स्लो बाय स्लो आपको कपड़े से उसको आराम से क्या करना चाहिए, मॉइस्चर प्रोवाइड करना चाहिए। सो दैट इफ यू विल यूज हॉट वाटर आफ्टरवर्ड, होल ऑफ द डे, पूरा दिन ऐसे यूज करते हैं तो आपका इरिटेशन बढ़ सकता है। उसके बाद अवॉइड सच टाइप ऑफ द प्लेसेस वेयर ऑलरेडी इन्फेक्टेड पर्संस आर देयर। अगर आपको पता है किसी को पहले इन्फेक्शन है, उसको ना मिलें, उसका कोई भी मटेरियल यूज ना करें, उसके साथ खाना ना खाएं कुछ दिन के लिए, फॉर 3 to 5 डेज। और अवॉइड द क्राउड प्लेसेस, यहाँ पे बहुत दुनिया इकट्ठी है, वहां पे उन प्लेसेस को अवॉइड करें। स्विमिंग पूल को अवॉइड करें और आल्सो अवॉइड द डायरेक्ट सनलाइट, आप सनलाइट को भी अवॉइड करें। एंड कीप टू स्टे इन द डार्क एरिया, 3 से 5 दिन के लिए आप डार्क एरिया पे ज़्यादा से ज़्यादा स्टे करें। अगर कुछ छोटे बच्चों को है, जहाँ कॉलेज लाइफ में किसी को है, तो देन अवॉइड टू यूज मैक्सिमम मोबाइल्स एंड लैपटॉप्स, लैपटॉप और मोबाइल को आप अवॉइड करें। और इफ़ यू आर हैविंग एनी अर्जेंसी कि आप यूज़ करना चाहते हैं, देन यू जस्ट वॉच टूवर्ड स्क्रीन फॉर फ्यू सेकेंड, उसके बाद अपना ध्यान दूसरी साइड ले जाएं। उससे आपकी इन्फ्लामेशन कम होगी, उससे आपकी इरिटेशन कम होगी, उससे आपकी रेडनेस कम होगी और उससे आपका जो कंजक्टिवाइटिस आई फ्लू है वो जो है उसके सिम्टम जो है वो रिड्यूस हो सकते हैं। उसके बाद डोंट डायरेक्टली टच टू योर आईज, आप कभी भी अपनी आईज को बार बार टच ना करें। अगर आप इसको क्लीन करना चाहते हैं तो देन यू यूज द सॉफ्ट क्लॉथ और हैंकी से यूज करें। उस हैंकी को बार बार क्या करें, वॉश करें। एंड अवॉइड दैट सच मटीरियल शुड नॉट बी यूज्ड बाय एनी अदर पर्सन्स। होप ऐसे सजेशंस आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। सो यू मस्ट लाइक, watch such type of video, share such type of video and subscribe SSB Pharma Learning YouTube channel. You are welcome. Thank you very much.